अफगान में नई तालिबान सरकार पर बदल रही है तारीख पर तारीख। इस वक्त की बड़ी खबर, सरकार बनाने को लेकर काबुल पहुंचा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। काबुल में तालिबान कमांडर्स और नेताओं से कर रहा है बातचीत। काबुल में जिहादी नेताओं से भी बरादर की मुलाकात हो रही है। सीधे चलते हैं गौरव के पास, क्योंकि बार बार ऐसा लग रहा है कि अब सरकार बनेगी तब बनेगी, लेकिन बन नहीं रही है। क्यों? गौरव के पास सीधे चलते हैं। बिल्कुल निशान, तो तारीख पर तारीख आ रही है। तालिबान की सरकार अब बनेगी तब बनेगी। दोहा से लेकर कंधार, कंधार से लेकर काबुल तक बहुत सारे दौरे हो रहे हैं, लेकिन नहीं बन रही तालिबान सरकार। बिग वॉल पर मैं और सुमित आपको दिखाएंगे कि कैसे यहां पर तारीख आ रही है तालिबान की तरफ से। सुमित, 15 अगस्त काबुल पर तालिबान ने कब्जा कर लिया, लेकिन सरकार नहीं बन पाई। 7 दिन हो गए हैं और अब तक यह डिसाइड नहीं हुआ कि आखिरकार कौन होगा राष्ट्रपति, कौन होगा जो पूरे देश को संभालेगा। और इंपॉर्टेंट ये भी, क्योंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जो मैंने एक्सपीरियंस किया कि ये तालिबान भले ही बदल गया हो, लेकिन फ्रिक्शन जो है तालिबान में, ये सबसे बड़ा तालिबान के लिए संकट बनेगा। आगे बढ़ते हैं। 16 अगस्त तालिबान की संभावित कैबिनेट की लिस्ट आई, लेकिन वो कैबिनेट कहां है कुछ पता नहीं। फिर देखिए 17 अगस्त मुल्ला अब्दुल गनी बरादर 20 साल बाद काबुल पहुंचा सुमित, लेकिन कंफ्यूज। सबसे इंपॉर्टेंट है कि बरादर के पीछे बैकिंग किसके? अमेरिका लगातार सपोर्ट कर रहा है, इनके पीछे लगातार ये बातचीत करते हैं। इनको एक कहते हैं कि एक मॉडर्न फेस है, अब इनको कहते हैं कि एक्सेप्टेड फेस माना जाता है इंटरनेशनल फ्रंट। 18 अगस्त कंधार को राजधानी बनाने का ऐलान। तालिबान के अंदर ही दो फाड़ की खबर, यानी उनमें सहमति नहीं है पूरे तालिबान में कि कंधार को राजधानी बनाए या ना बनाए। एक इम्पॉसिबल सा टास्क है जिसको लेकर तालिबान के अंदर से ही आवाज उठ रही है कि कंधार को बनाया जाए, काबुल को नहीं। ठीक है। तो ये देखिए, ये हम आपको बता रहे हैं कि कैसे तारीख पर तारीख दी जा रही है, लेकिन तालिबान में सहमति नहीं बन पा रही है कि क्या स्वरूप हो सरकार का। सीधे चलते हैं फिर हमारे सहयोगियों के पास। निशान, बहुत बड़ा सवाल आपने खड़ा किया है यहां पर गौरव। तारीख पर तारीख मिल रही है लेकिन सरकार नहीं मिल रही है, यानी कि होमवर्क में कमी थी। क्या यह प्रॉब्लम है? लेकिन मेरे साथ राकेश सूद, फॉर्मर एम्बेसडर टू अफगानिस्तान है। एम्बेसडर राकेश सूद सर, जो बात विवेक काटजू सर ने की, मैं उसको आगे लेके जा रहा हूं। चाइना से लिहाज से सारे सवाल मैं पूछ रहा हूं। मैं आपसे समझना चाहूंगा, लास्ट ऑफिशियल मीटिंग फोटो ऑप के साथ मुल्ला बरादर की वैंगी से हुई है। तालिबान की सरकार की फॉर्मेशन में चाइना का इंटरफेरेंस कितना होगा? बावजूद इसके कि कतर में वो अमेरिका से बात कर रहे थे लेकिन कब्जा करते जा रहे थे, काबुल पे कब्जा किया, लेकिन चाइना से कितना उनका इंटरफेरेंस होगा तालिबान में, काबुल की सरकार में? देखिए, तालिबान दोहा में अमेरिका से बातचीत कर रहे थे, पर वो ये जानते थे कि अमेरिका के साथ जो उनका समझौता हुआ है, वो समझौता एक तरह से बिल्कुल साफ है। वो ये है कि अमेरिका वहां से निकल जाएगा और निकलते समय तालिबान अमेरिका के सोल्जर्स को, अमेरिका के ट्रूप्स को टारगेट नहीं बनाएंगे। बाकी सारी चीजें जो थी वो सिर्फ उसकी पैकेजिंग थी, जो बाकी दुनिया ने अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध के उसको बहुत आराम से कबूल कर लिया। तो अब ये उनको दिख रहा है कि अरे ये तो वो तालिबान वाकई अंदर आ गए। तो इसलिए इसके अंदर कोई इतना अचंभा होना, कोई, मैं समझता हूँ कि एक तरह से अपनी बेवकूफ़ी है कि जो चीज़ सबको पहले से जाहिर होनी चाहिए थी कि ये एक अमेरिका का विड्रॉल एग्रीमेंट है, और वही है और वही दिख रहा है। हाँ, ये जो तस्वीरें आई हैं कि जिस तरह वो हवाई जहाज से लोग लटक रहे हैं और ये सब हो रहा है, हाँ, इससे एक दूसरा एक डिबेट शुरू होता है कि अमेरिका ने कितने, वो एक तरह से बड़ा मेसी, बहुत ही वो पुराने लोगों को वियतनाम का 1975 की तस्वीरें याद आ रही हैं, लोग उसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। वो एक अलग बात है, उसको छोड़ दीजिए। वो अमेरिका की कॉम्पिटेंस या इनकॉम्पिटेंस के ऊपर बहस चली जाती है। जहां तक चीन का सवाल है, चीन का जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है वो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और उसके अंदर पाकिस्तान का एक अहम किरदार है, और पाकिस्तान के साथ उसके अंदर अफगानिस्तान भी जुड़ता है। और चीन और पाकिस्तान के कैसे संबंध हैं वो मेरा ख्याल आपके सुनने वाले, देखने वाले उससे भली भांति वाकिफ। तो इसलिए तालिबान का चीन जाना एक तरह से दिखाता है कि
इसके पीछे जरूर पाकिस्तानियों का भी हाथ होगा। उन्होंने भी कहा होगा कि तुम वहां जाकर मिलो उनके विदेश मंत्री से, उनको आश्वासन दो। और तो ये इसके अंदर मैं समझता हूं कि हमको देखना पड़ेगा कि कल को ये तालिबान जो है ये बदला है या नहीं बदला है। अब ये जैसा कि अमर सिन्हा ने कहा, जैसा कि विवेक काटजू जी ने कहा, ये एक सवाल है जिसका जवाब अभी तक किसी के पास है नहीं। जी जी, क्योंकि किसी ने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। पॉइंट टेकन सर। क्योंकि जो एग्रीमेंट हो रहा था, जो बातचीत हो रही थी अमेरिका के साथ, वो इस मुद्दे पे नहीं हो रही थी कि आप कितना बदले हैं, कि आप किस किस्म की सरकार चलाएंगे, कि आप बाकी अफगान लीडरों के साथ कैसे समझौता करेंगे। वो इस मुद्दे के ऊपर तो बात हुई नहीं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।